गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लैसे के बारे में बताऊंगा। इसकी एक्सरसाइज है 2.4। इसमें क्या लैस है। सबसे पहले हमें लैसे की परिभाषा समझनी है। जैसे ये क्या है, लैस है, तो लैसे का पूरा नाम क्या होता? पूरा नाम है इसका लघुत्तम समापवर्तीय। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं LCM। जैसे ये LCM, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये इसकी जो है फुल फॉर्म है और हिंदी में हम इसे कहते हैं लैसे। अब हमें इसकी परिभाषा क्या, लैसे होता क्या है? तो लैसे वह संख्या है जो दी हुई संख्याओं से, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, उसको हम लैसे कहते हैं। जैसे पहले जो है मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे ये कितना है 24 और ये कितना है 16। हम इसका जो है किसी विधि से भी इसका लैसे निकालते हैं। तो 24 का और 16 का हमने लैसे निकाला, इसको काट दिया। 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर 2 से, 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा। ये 3 है, 3 2 से नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही लिख दिया हमने। और 2 का ना 2। अब 3 किससे कटेगा? 3 से कटेगा, तो 3 का ना 3 और 1 का 1 आ गया। सबसे पहले हम किससे काटते हैं? सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। तो ये हमारे क्या है, सब अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य का मतलब है ये जो गुणनखंड है किसी से भी विभाजित नहीं हो सकते, या तो ये केवल 1 से होंगे या फिर अपने आप से। ऐसे जो गुणनखंड होते हैं उनको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अब इन सबको हमने लिख लिया। तो आया 2 × 2 × 2 × 2 और गुणा 3। सबकी गुणा कर दी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। तो 48 क्या है? ये लैसे हुआ। अब इसकी परिभाषा क्या है? ये हमारा लैसे आया। कितना है? 48। ये 48 जो है, ये जो दोनों संख्याएं हमारी जिनका हमने लैसे निकाला, इन संख्याओं से ये पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे 24 से हम 48 काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 2 बार। ऐसी 16 के पहाड़े में 48 कितनी बार में आता? 3 बार। तो लैसे वह संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए और सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है। अब 24 और 16 से कटने वाली ये सबसे छोटी संख्या है। इससे छोटी संख्या कोई नहीं है, इससे बड़ी हो सकती है, लेकिन लैसे क्या होता है? छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। तो इस तरह हम जो है उसका लैसे निकालते हैं। तो ये हुई इसकी परिभाषा। अब जैसे प्रश्नमाला 2.4 है। इसमें पहले सबसे पहले सवाल दे रखा है, लैसे ज्ञात कीजिए। लैसे ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है हमारा 12 और 20। अब इसमें ये नहीं दे रखा कि कौन सी विधि से निकालना, हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना या भाग विधि से निकालना है। इसमें कोई भी जो है ये विधि का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए हमें लैसे निकालना। तो हम कोई सी विधि से भी निकाल सकते हैं। तो हमने जो है ये लिख लिया 12 और 20, दोनों को एक साथ करके हमने निकाल दिया। लैसे में ये विधि कौन सी विधि कहलाती है? इसको हम भाग विधि कैसे कहते हैं। तो अब हमने 2 से काटा 12 को,
2 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है? 6 बार में। 2 छंग 12, 2 एकना 2, 0 का 0, फिर 2 से काट दिया, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब 2 से तो कटेगा नहीं कोई भी संख्या, तो किससे काटेंगे? 3 से। 3 एकना 3 और 5 को ऐसे लिख दिया। फिर 5 से काट दो, 5 एकना 5। तो ये हमारे आगे अभाज्य गुणनखंड, इन्हें लिख लो सबको गुणा में। या 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, सबकी गुणा कर दी। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। तो 60 क्या आया? ये ले से आ गया, ये एलसीएम आ गया इसका। 60 जो संख्या है वो 12 से भी कट जाएगी और 20 से भी, तो ये हो गया ले से इसका। अब ये जो विधि है हमारी, इस विधि को हम क्या कहते हैं? भाग विधि कहते हैं। इसमें कोई विधि नहीं पूछी, उसने ऐसे निकाला तो हमने जो है इसको करके दिखा दिया। अब इसका दूसरा जो सवाल है उसमें है सर्वनिष्ठ गुणज विधि द्वारा ले से ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है इसमें 8 और 16, 8 और 16 ले से निकालने की कितनी विधियां हैं? 3 विधि। पहली होगी हमारी सर्वनिष्ठ गुणज विधि, और दूसरी है भाग विधि, और तीसरी विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। इन 3 विधियों से हम जो है ले से निकालते हैं। ये 3 विधियां हमारी। अब जैसे जो छोटी छोटी संख्या होती हैं, बहुत छोटी संख्याओं का हम ले से जो है इस विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी जो संख्या है उनका ले से इससे जो है निकाल तो सकते हैं, लेकिन उससे जो है परेशानी होगी। जैसे अभी 8 है तो हमने 8 का पहाड़ा लिख लिया, 8 का पहाड़ा। देखो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48। पहले हमने यहाँ तक लिखा। अब ऐसे 16 का लिख लो, 16 का पहाड़ा। इसमें 16 का ना 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80। अब इन दोनों में हमें ये देखना है कि कौन सी संख्या जो है आपस में मिल रही है। तो देखो इसमें कितना 48 और यहाँ भी 48 है, तो सबसे पहले जो है ये दोनों संख्या हमारी मिल रही हैं। आगे को तो और संख्या मिल सकती है, लेकिन ले से हमारा कौन सा हुआ? जो सबसे पहले जो संख्या मिलती है वो ले से होता है। जैसे 48 यहाँ भी हो गया और 48 यहाँ भी है, तो ये क्या हुआ? ले से हो गया। तो हम लिख देंगे इसमें ले से बराबर 48। जो जैसे इसके पहाड़ में 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48। अब 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80। तो सबसे पहले जो हमारी संख्या है वो कौन सी मिली? 16। 16 देखो यहाँ भी मिल गई और यहाँ पर इस पहाड़े में एक बार में 16 मिल लिया है। ऐसे यहाँ 32 है, यहाँ भी 32 है, 48 है, 48 में मिल लिया है। लेकिन ले से वह संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या
जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। जैसे 8 से 16 2 बार में कटा, 16 से 16 एक बार में कटा, तो हमारा लैसे क्या हुआ, 16 हुआ। इसको हम लैसे जो है मिली हुई, लेकिन ये लैसे नहीं है। लैसे क्या होता है, सबसे छोटी संख्या, तो इसका लैसे कितना हो गया, 16। तो 16 आंसर आ गया। तो जो छोटी छोटी संख्या होती है जिनका हम पहाड़ा पढ़ सकते हैं, पहाड़ा लिख सकते हैं, उनका लैसे जो हम सर्वनिष्ठ गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। और जो बड़ी बड़ी संख्या हैं, मान लो 235 का निकालना, तो उसका पहाड़ा लिखने में परेशानी होगी, इसलिए छोटी संख्या इससे निकल जाती है। तो दूसरे में आया, दूसरी विधि आ गई। पहली विधि हमारी सर्वनिष्ठ गुणनखंड विधि। अब दूसरा है अभाज्य गुणनखंड द्वारा लैसे ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से लैसे ज्ञात करो। अब पहला सवाल है इसमें 51 और 85। आप देखो अभाज्य में कैसे करते हैं, हर एक संख्या के अलग अलग गुणनखंड निकाल देते हैं। जैसे 51 है तो 51 के हमें अभाज्य गुणनखंड अलग निकालने हैं। इसे काट दो, किससे कटेगा, 3 से। 3 इकाना 3, 2 बचे 21 हो गए, 3 सत्ते 21। अब 17 किसी से नहीं कटेगा, 17 से कटेगा, तो 17 इकाना 17। ऐसे 85 है, 85 के भी निकाल लो, 5 से काट देंगे, 5 इकाना 5 या 3 बचे 35 हो गए, 5 सत्ते 35। फिर 17, 17 इकाना 17। अब ये लिख लो गुणनखंड, 51 के हो गए 3 गुणा 17 और 85 का 5 गुणा 17। अब इसमें जो है हमें ये देखना दोनों में कॉमन कौन सा, तो 17 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो पहले तो हमने इसे कॉमन वालों को, इसे हमने जो है इस पर गोला बना दिया। तो यहाँ लिख दिया लैसे बराबर, जो हमारे दोनों मिलने उनको एक बार लिखना है। 17 लिख लिया। अब जो संख्या हमारी आपस में नहीं मिली है तो उनको भी लिखना है, तो 3 भी लिख लिया हमने। फिर कितना, 5, तो इसको 5 भी लिख लिया। अगर इसका मैसे होता तो मैसे क्या होता, ये जो मिल लिया वही आ जाता, लेकिन लैसे में ऐसा नहीं करते हैं। लैसे में जो कॉमन है उसको भी लिखते हैं और बाकी जो बचे हैं उनको भी हम लिखते हैं। तो इनकी गुणा कर दो, 17 तिया 51, 51 के 5 से कर दो, 5 गुना 5, 5 पंजे 25, तो 225 आ गया इसका। इसका लैस आया 225, 225। तो 17 तिया 51, 51 की 5 से कर दी, 5 गुना 5 और 5 पंजे 25, कितना आया 255। तो 255 इसका लैस हो गया। ये विधि हो गई हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि। अब बची हमारी भाग विधि, जो मैंने पहले भी एक सवाल कराया है, उसको एक बार और बता देता हूँ। किताब में जो है सवाल नंबर 4 दे रखा है इसमें, भाग विधि द्वारा लैसे ज्ञात करो। पहला सवाल है 125, 175, 125, 175 और 225।
इसका हमें क्या निकालना, लेस है। कौन सी विधि से, भाग विधि से। तो सारी संख्याओं को एक साथ लिख लो, 125, 175 और 225। सबसे पहले हम किससे काटेंगे, 2 से कटेगा नहीं कोई भी, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 दूनी 10, यहाँ बच्चे 2, 25 हो गए, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटो 17, 5 तिया 15, यहाँ बच्चे 2, 25 हो गए, 5 पंजे 25। अब 5 से 225 को काटना, 5 चौक 20, 2 बचे 25 हो गए, 5 पंजे 25। फिर 5 से काट देंगे, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 5 नम 45। फिर काटो 5 से, 5 चिकना 5, 7 नहीं कट रहा, इसको ऐसे लिख दिया, 9 भी नहीं कटेगा, इसको भी ऐसे लिख दिया। अब 3 से काट देंगे, 3 तिया 9। फिर 3 से, अब 7 किससे कटेगा, 7 से। तो ये आ गए हमारे। अब इन्हें हम लिख लेंगे, लेस है बराबर 5 गुणा 5, 3 गुणा 3 और गुणा 7। देखो 3 बार 5 है, 2 बार 3 और 1 बार 7। अब की गुणा कर दो, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 की 3 से कर दो, 3 पंजे 15 का 5, हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 का ना 3। ये कितना आ गया, 375। फिर 3 से कर दो, 3 पंजे 15 का 5, हाथ से लगा 1, 3 सत्ते 21 और 1 22, हाथ से लगे 2, 3 तिया 9 और 2 11, 1125 आ गया। फिर 7 से, 7 पंजे 35 का 5, हाथ से लगे 3, 7 दूनी 14 और 3 17, हाथ से लगा 1, 7 का ना 7 और 1 8 और 7 का ना 7। ये कितना आया, 7875, 7875। ये इसका आ गया लेस है। तो ये विधि कौन सी हुई हमारी, भाग विधि। अब 3 विधि है, तीनों विधि का मैंने जो है आपको एक एक सवाल बता दिया। ये सर्वनिष्ठ विधि, भाग विधि का ये है, और अभाज्य गुणनखंड विधि। इन्हीं विधियों से जो है इस एक्सरसाइज के बाकी सवाल निकालने हैं।